अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मी बैठक और मैं हूं अहमद सिराज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। जो कुछ उनकी निसाबी कुतब में पढ़ाया जाता है और जो कुछ उनको अपने इर्द गिर्द, अपने घर, अपने स्कूल में नज़र आता है, उसमें इतना तजाद क्यों है? अगर ये तजाद बरकरार रहा, अगर यही हालात रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो क्या हमारे बच्चे मस्बत तब्दीली को अडॉप्ट कर सकेंगे? उनमें कोई मस्बत तब्दीली आ सकेगी? अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, बच्चों का निसाब देखें, उनकी निसाबी कुतब देखें, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वाकई बहुत कुछ अच्छा है, और है भी। निसाबी कुतब बहुत अच्छी बनाई गई हैं, लेकिन उनकी निसाबी कुतब में जो कुछ है, आया कि उनको ज़िंदगी में भी नज़र आता है? क्या वही माहौल उनको स्कूल में, घर में या इर्द गिर्द देखने को मिलता है? जैसे कि कहानी पढ़ाई जाती है, इत्तफाक में बरकत है, एक दूसरे की मदद करें या मिलजुल कर रहे हैं, क्या उनको ये हकीकी ज़िंदगी में नज़र आता है? मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ उनको पढ़ाया जाता है, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, इत्तफाक में बरकत है, हालांकि उसकी स्कूल के वही टीचर्स ही आपस में इत्तफाक से नहीं रह रहे। बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, स्टोरियाँ उसको रट्टे लगवाए जा रहे हैं, बार बार टेस्ट लिए जा रहे हैं कि जी एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे की मदद की जाए। लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या कर रहा है? उसको पेरेंट्स एक टिफ़िन दे रहे हैं जिसमें उसका खाना है, और साथ ही वो उसको तंबीह कर रहे हैं कि बेटा अपना खाना किसी को नहीं देना। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं इस बात की समझ आती कि जिस बच्चे को आप ये कह रहे हैं कि अपना खाना खुद खाना है, किसी को नहीं देना, वो खुद गर्ज नहीं होगा तो क्या करेगा? फिर आया उसको आप जितनी मर्जी स्टोरियाँ याद करवा लें इत्तफाक में बरकत के या मिलजुल कर रहने की, उसमें मस्बत तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसने सिर्फ रट्टा लगाया है। उसको प्रैक्टिकली वो नहीं बताया गया, वो नहीं दिखाया गया, और ना ही कभी उसको करने की कोशिश की गई है कि उस पर कोशिश की जाए। बच्चे को हम जब छोटी क्लासेस में थे तो हमने भी ये स्टोरी याद की, एक गडरिया और शेर। गडरिया झूठ बोलता है तो आखिरकार लोगों को पता चल जाता है, उसको झूठ की सज़ा मिलती है। लेकिन हमारे बच्चे क्या इस झूठ की सज़ा से कुछ सीखते हैं? क्या वो झूठ बोलना छोड़ चुके हैं? जबकि उसने ये कहानी बड़ी देर लगा के, बड़ा टाइम लगा के उसने हर्फ बहर्फ याद कर लिए, टेस्ट भी उसने ठीक दे लिए। अब उसके घर में दरवाज़ा नॉक होता है, बंदा आता है, पूछते हैं अब्बू कहाँ है? अब्बू बच्चे को कह के भेजते हैं कि बेटा बता दो, अब्बू घर पे नहीं है। अब कहानी तो उसने वो झूठ की सज़ा पड़ी थी, जबकि उसको तो खुद घर से झूठ सिखाया जा रहा है। स्कूल में उसको इखलाक की बातें बताई जाती हैं, घर में उसके इर्द गिर्द जो माहौल है उसमें इखलाक की कोशिश ही नहीं की जाती सिखाने की। कहानी उसको स्कूल में याद करवाई जाती है, निसाबी उसमें जो कुतब में उनमें वो चीज़ें शामिल हैं, वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है। लेकिन होता क्या है कि उसके अपने टीचर चीटिंग करवा रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो ईमानदारी कहाँ है जब टीचर्स खुद चीटिंग करवाएंगे। एक बच्चा चीटिंग करके, एक बच्चा 2 नंबरी के साथ एग्ज़ाम तो पास कर गया, क्या वो कभी अच्छा डॉक्टर बन सकेगा? क्या वो कभी अच्छा वकील बन सकेगा? क्या वो कभी अच्छा मुबल्लिग बन सकेगा? हर चीज़ में ख़राबी पैदा होगी ना। एक उसकी बेस ही उन्होंने गलत कर दिया है, तो कैसे वो ईमानदारी सीखेगा? कहाँ से सीखेगा? और जब उसने खुद नहीं सीखेगा वो, तो उसका इम्प्लीमेंट वो कहाँ पे करेगा? हमें इस्लामियात की किताबों में बार बार गिला और ग़ीबत का बताया जाता है कि गिला ना किया जाए, ग़ीबत नहीं की जाए, लेकिन हमारे घरों में तो सिस्टम ही ये है कि हर वक्त बच्चों के सामने रिश्तेदारों के गिले और ग़ीबत का माहौल पैदा किया जा रहा है, बातें की जाती हैं। बच्चे अडॉप्ट कहाँ से करेंगे अच्छी चीज़ें? दोस्तों, हमें अगर बच्चों की तरबियत हमने एक मस्बत रुख पे करनी है, तो सिर्फ वो किताबें पढ़ के नहीं करेंगे। हमारे तो ज़हन बने हुए हैं कि बच्चे को किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़नी है। क्या करना है किताबें पढ़ के? जी अच्छी नौकरी करनी है। सीखने का तो बताया ही नहीं गया आज तक। कभी किसी माँ बाप ने या कभी टीचर्स ने इस तरफ तो मोटिवेट करने की कोशिश ही नहीं की कि बेटा आप जो पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल करना है आपने। ये सिर्फ कहानी नहीं है कि बस आपने कहानी पढ़ ली, कहानी आपको याद हो गई, या आपने टेस्ट दे लिया, बस बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। ये कहानी आपके लिए सबक आमूज़ है। आपने इसमें देखना है कि इसमें सिखाया क्या जा रहा है। कहानी हमने पढ़ ली, लालची कुत्ता, लेकिन क्या हमारे अंदर से लालच गायब हुआ? हमारे अंदर तो दिन ब दिन लालच बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो कहानी में और जो हक़ाइक़ हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। हमने कभी उनको जानने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, बच्चों की तरबियत के लिए हमें उनके सामने अमली नमूना पेश करना होगा। हमें अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करना होगा। हमें वो चीज़ें जो बुक में लिखी हैं, जो बच्चा कुतब में पढ़ के आता है, वो हमने उनको सिखानी है अपने अमल के ज़रिए से।
تاکہ بچہ آسانی سے اڈاپٹ کر سکے اور پھر اس کو یہ چیزیں مشکل نہیں لگیں گی. اس کے ایک روٹین میٹر ہوگا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ دوسروں کی مدد کرے گا, وہ اب خود غرضی اس میں نہیں آئے گی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. اگر ہم یہ اپنے اندر اوصاف پیدا نہیں کریں گے, ہم اپنا ماحول نہیں بدلیں گے, ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے, تو یہ سوچنا بالکل فضول ہے کہ ہمارے بچے جو ہے مثبت تبدیلی آئے ہمارے بچوں میں, اور ہمارے بچے جو کریکٹریکلی مورلی بہت اعلیٰ کردار کے مالک ہوں. ایسا بہت مشکل ہے. تو ہمیں پہلے تبدیلی اپنے اندر لانی ہوگی تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں مثبت تبدیلی آ سکے. شکریہ. والسلام. پاکستان زندہ باد.